नॉट 12th टर्म 1 के एग्जाम की तैयारी करने वाले प्यारे बच्चे, मुझे उम्मीद है आप जहां भी होंगे एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, मजे से होंगे। लेकिन मैथ में मजे से रहना पड़ेगा आपको, और चाहते ही हैं, आप भी चाहते होंगे, आपके पेरेंट्स भी चाह रहे हैं। टेंजेंट नॉर्मल का हम सेट बता रहे हैं आपको, चाहे वो सीबीएसई 12th में हो, जैक 12th में हो आप, या किसी भी इस पूरे इंडिया किसी भी 12th बोर्ड में आपको ये कॉन्सेप्ट टेंजेंट एंड नॉर्मल का बहुत जरूरी है आपके लिए। इसके पीछे में हम कॉन्सेप्ट दे चुके हैं, फिर भी हम थोड़ा बोल दे रहे हैं कॉन्सेप्ट को, आप ऐसे देख लीजिएगा। उसका लिंक हम इस वीडियो में डाल देंगे, अच्छा लगेगा तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, मानते हैं कि बहुत दुनिया में बहुत लोगों को लाइक करते हैं आप, लेकिन अपने सब्जेक्ट को लाइक करना कोई खराबी नहीं है। देखिए टेंजेंट नॉर्मल, टेंजेंट कहते किसे हैं, किसी भी कर्व के किसी एक पॉइंट पर खींचे गए रेखा जो मात्र उसको टच करता है उसे हम लोग टेंजेंट कहते हैं। उस पर जो परपेंडिकुलर होता है उसको नॉर्मल बोलते हैं। ओके, किसी भी कर्व के एक पॉइंट पर खींचे गए रेखा को हम लोग टेंजेंट बोलते हैं, जो उस पर परपेंडिकुलर होता है उसको नॉर्मल बोलते हैं। यही दोनों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है, इसके पीछे वाले वीडियो में पूरा बताया हुआ है, आप जरूर देख लेंगे। इसमें स्लोप के बारे में जानना है आपको, स्लोप किसे कहते हैं। स्लोप का प्राइमरी डिफिनेशन, मतलब फर्स्ट एकदम जहां से शुरुआत हुआ है वो डिफिनेशन है, इफ ए लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस देन tan थीटा इक्वल्स स्लोप ऑफ दैट लाइन। यदि कोई रेखा एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा के साथ थीटा कोण बनाए तो tan थीटा को उस रेखा का ढाल कहते हैं या स्लोप कहते हैं। उसे m से रिप्रेजेंट करते हैं, m इक्वल टू tan थीटा होता है। दूसरा स्लोप निकालने का फॉर्मूला है कि इफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स a x1 y1 and b x2 y2 देन व्हाट इज द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। अगर पूछे आपसे, m इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 होता है। तीसरा स्लोप निकालने का फॉर्मूला, यदि किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया है, मान लो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, और तब कोई पूछे इसका स्लोप क्या होता है, तो हम लोग m इक्वल टू बोलते हैं माइनस a बाई b, माने कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y विद नेगेटिव साइन। स्लोप जो इस चैप्टर में पढ़ना है ओरिजिनल, वो हमारा dy बाई dx होता है, क्योंकि हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं, और उसका चैप्टर है ये टेंजेंट एंड नॉर्मल। m इक्वल टू होता है dy बाई dx। जब डिफरेंशिएट कर देते हैं किसी भी कर्व के इक्वेशन को, तो हम लोग को टेंजेंट का स्लोप मिल जाता है। ओके, इस दोनों में रिलेशन होता है, दोनों का स्लोप में, कि अगर इसका स्लोप m होगा तो इसका माइनस 1 बाई m होगा, अगर इसका 4 होगा तो इसका माइनस 1 बाई 4 होगा, अगर इसका 3 बाई 2 होगा तो 1 बाई 3 बाई 2, मतलब लौट दीजिएगा माइनस 2 बाई 3 होगा। ओके, ऑब्जेक्टिव का रेंज बहुत बड़ा होता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हुआ आपका, तब जाकर के ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम को आप सोल्व कर सकते हैं। ओके, किसी भी कंपटीशन दें उसमें ऑब्जेक्टिव ही चूंकि मिलता है, इसलिए बहुत अच्छा समय है आपके लिए कि आप अभी ये सवाल नहीं बना रहे हैं, अपना फ्यूचर बना रहे हैं। और शकल बनाने पर इतना अच्छा ध्यान देते हैं, तो अकल बनाने पर, भविष्य बनाने पर आप लोग ध्यान देंगे, मुझे पूरा उम्मीद। इसके बाद इसमें नेक्स्ट थ्योरी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, मान लो अगर ये कोई पॉइंट से पास करे अल्फा और बीटा से, तो इसका स्लोप m हो, तो हम लिखवाए हैं y माइनस बीटा इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस अल्फा इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। एंड इफ यू वांट टू फाइंड व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, सिर्फ m की जगह पर माइनस 1 बाई m का इस्तेमाल करते हैं, y माइनस बीटा इक्वल टू माइनस 1 अपॉन m इंटू एक्स माइनस अल्फा। इन तमाम औजारों के साथ हम युद्ध के मैदान में उतरते हैं। मुझे उम्मीद है आप तीर कमान संभाल कर बैठेंगे, दिमाग का तीर कमान, कि मेरे वार करने से पहले तुम अपना वार कर लो और अपना सामान तैयार कर लो या सवाल तैयार कर लो। चलते हैं हम लोग एक क्वेश्चन देते हैं डियर, आपका सेट नंबर 1 है, सेट 1 टेंजेंट नॉर्मल, चैप्टर वाइज सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। ओके, सेट 1 का प्रॉब्लम नंबर आपका 33 है। गौर से सुनेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप निकालने के लिए बोल दिया, मतलब एकदम पक्का है, ध्यान रख लो कि dy बाई dx निकालना है आपको। कह रहा है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है डियर, y इक्वल टू है एक्स क्यूब प्लस 3x, एट लिखा हुआ है x इक्वल टू माइनस 1।
जब ही स्लोप निकालने की बात करता है आपको तो कान खोलकर आप सुन लो, या जो कुछ सुनाई देता है कि सिर्फ dy बाई dx निकालिए और जो x इक्वल टू दिया हुआ है उसमें डाल दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। नाउ डियर दिस इज योर dy बाई dx, x क्यूब का 3x स्क्वायर प्लस कितना हो गया जी 3, x क्यूब कितना डालोगे -1, 3 इंटू -1 का स्क्वायर मतलब +3 and +3 now this is your 6 and 6 6 6 6 6 6 33 C is your correct answer। देखिए कितना जल्दी बनाना कि नहीं बना। ऐसे ही छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव बना करके आज जो भी एनडीए में है, एयरफोर्स में, नेवी में है, या किसी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ऐसे छोटा छोटा बना कर किए तो आप इन चीजों पर ध्यान दीजिए। मैं ये लो 33 के बाद देखिएगा 35 है। एक बात पर कल बड़ी हंसी छूटी, कल शाम को 7 बजे एक धनबाद से लड़की कॉल की कि सर से वीडियो तो अच्छा लग रहा है सर, लेकिन एक बात पर ध्यान दीजिए आप। क्या आप ध्यान दें, थोड़ा सा ड्रेस कोड अच्छा रखिए ना सर। आप ड्रेस कोड मतलब लदर फदर जो पहन के रखते हैं तो हम लोग ऐसा कैसे लगा तुमको तो नहीं, और यूट्यूब वाले सब थोड़ा सा कपड़ा अच्छा सा पहन के बनाते हैं। हम बोले कि देखो बाबा हमेशा शकल की बात नहीं करता है, अकल की बात करता है, तो कोई दिक्कत नहीं है सर, ड्रेस फ्रेस कोड की मतलब नहीं है, ठीक है। आते हैं हम लोग 35 कर रहा है, सुनिएगा। द लाइन दिया हुआ है, लाइन का इक्वेशन देखिए क्या है जी, इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ है, थोड़ा सा टिपिकल है। इक्वेशन ऑफ लाइन है डियर, क्या है देखिएगा, y इक्वल टू x प्लस 1 इज ए टेंजेंट, यही टेंजेंट है, ये टेंजेंट है मतलब ऐसा एक कर्व होगा और यही टेंजेंट है, टेंजेंट का इक्वेशन है। इट इज टेंजेंट टू द कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व भी दिया हुआ है डियर, इक्वेशन ऑफ कर्व दिया हुआ है y स्क्वायर इक्वल टू कितना जी तो 4x एट द पॉइंट, किस पॉइंट पे जहां छूता है पर कोऑर्डिनेट निकालिए। जब ही पॉइंट निकालने की बात करता है क्वेश्चन आपको, मतलब कि आपको एक सरवाई का वैल्यू निकालना है, ओके। सी हो रहा है कि इसी पर टेंजेंट है, मतलब इसका स्लोप और इसका स्लोप बराबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, स्लोप बराबर होना चाहिए, मतलब स्लोप कोई स्वर्ग की चिड़िया का नाम नहीं है, dy बाई dx का नाम है। कैलकुलस में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में स्लोप किसी और चीज का नाम नहीं है, स्लोप किसका नाम है, dy बाई dx का नाम है। तो इससे भी dy बाई dx निकालो, इससे भी dy बाई dx निकालो, दोनों को इक्वल करके एक सरवाई का वैल्यू निकालो, ओके। तो फर्स्ट से जब dy बाई dx निकालोगे, फर्स्ट से डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दो, dy बाई dx इक्वल टू x का 1, ओके। इसका डायरेक्ट वैसे भी निकाल सकते हो, y इक्वल टू mx प्लस c, तो m1 हो गया। खैर हम 11th कोऑर्डिनेट रीजन नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि हम जानते हैं कोरोना में आप लोग को पीछे का क्या हाल है, पीछे का चीज तो इतना कमजोर हो चुका है आपका कि साल भर मेहनत करने पड़ेंगे यार किसी कंपटीशन की तैयारी करने के लिए। अब बिना 11th टाइप किए आपका कंपटीशन नहीं निकल सकता है। इसको डिफरेंशिएट करो हो जाएगा 2y इंटू dy बाई dx, 4x का 4, इसलिए dy बाई dx इक्वल टू 2 टू 4 2 बाई y। एनी प्रॉब्लम? यहाँ dy बाई dx का मान 2 बाई y है और यहाँ dy बाई dx का मान 1 है, क्योंकि दोनों का LHS बराबर है, तो इसलिए RHS बराबर होगा। एनी प्रॉब्लम? That implies you can say that 2 by y equal to 1, that y equal to 2, एक तो निकल गया, दोनों समान में एक समान हो गया मेरे पास, एक के चलते बैठे हैं उदास, होना है पास तो आओ मेरे पास, किसी में डाल दो जी, y equal to 2, यहां डाल सकते हो तो निकलेगा, यहां डाल सकते हो तो निकलेगा, क्योंकि उसी पर ना है, डाल दो 2, x का कितना आ गया 1, यहां भी डाल दो y इक्वल टू 2 2 जा 4, डालो इसी में भाई, तुम लोग को शुरू में बताया है, कर्व में डालते हैं 4, 2 का स्क्वायर हुआ ना जी, 4 इक्वल टू 4x, दैट इम्प्लाई x इक्वल टू 4 बाई 4, 1, x कितना आ गया, x आ गया 1 और y आ गया 2, पहले पॉइंट में x होता है, बाद में y होता है 1 2 एंड 1 2, कौन है 1 2 1 2 ए जो करेक्ट आंसर। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन ऐसे होता है डियर। कुछ और क्वेश्चन पर विचार करते हैं, इसके बाद टेंजेंट एंड नॉर्मल पर एक और क्वेश्चन है डियर, प्रॉब्लम नंबर 39। नाइस।
क्वेश्चन को पहले गौर से पढ़िए, ध्यान से समझिए, उसके बाद फटाक से आगे बढ़िए। ओके, 38 से मैक्सिमम में क्वेश्चन 39 कह रहा है द नॉर्मल एट द पॉइंट 1 1, पॉइंट दिया हुआ है कितना जीतो 1 1। ये पॉइंट जो अल्फा बीटा था, वो क्या है 1 1। मतलब सवाल बनाने के पहले हम लोग मूड बना लिए कि अल्फा 1 है, बीटा 1 है, अल्फा को ही x करते हैं, बीटा को ही y करते हैं। पूरा थ्योरी जस्ट इसके पीछे वाला वीडियो में है, प्लीज उसको आप देख लीजिएगा। ओके, लिंक हम डाल देंगे। कह रहा है कि नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है, कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन आप कर्व देखिएगा ध्यान से। इक्वेशन ऑफ कर्व दिया है 2i प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3। किसी भी टेंजेंट या नॉर्मल का इक्वेशन निकालने के लिए आपके पास दो चीज चाहिए। ओके, एक चाहिए अल्फा बीटा मतलब पॉइंट, एक है उसका एम, एम मतलब स्लोप, dy बाई dx निकलेगा आपको। कर्व के इक्वेशन को जो डिफरेंशिएट कीजिएगा उससे dy बाई dx निकलेगा। ठीक है, तो पॉइंट चूंकि हमारे पास दिया हुआ है इसलिए हमारा फर्स्ट एम होगा, एम निकालना। ओके, लगे हाथ डिफरेंशिएट कर देते हैं, इसको कर रहे हैं। 2i का हो जाएगा 2 इंटू dy बाई dx, एक्स स्क्वायर का दिया जाएगा 2x, एनी प्रॉब्लम? 3 का हो गया 0। इसको तो भेज दो। नाउ देयर इज 2 इंटू dy बाई dx, 2 इंटू dy बाई dx इक्वल टू 2 इंटू dy बाई dx इक्वल टू माइनस 2x, 2 कट गया। यदि dy बाई dx कितना आएगा जी? तो माइनस x कितना आ गया? dy बाई dx जो कितना आया जी? तो माइनस x। अब x कितना है हमारा 1, x कितना है तो कितना आ गया माइनस 1। dy बाई dx निकला हमारा m निकला। ओके, अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपको जानते हैं y माइनस बीटा इक्वल टू माइनस 1 अपॉन m इंटू x। फॉर्मूला को तो ऐसे याद रखना पड़ेगा जैसे चाचा का नाम, फूफा का नाम, मामा का नाम, मौसी का नाम याद रखते हैं आप। जैसे कोई पूछे मौसी का नाम, सोचेगा तो नहीं? सोचोगे क्या? याद है, अब पहिया याद हो गया, मौसी के नाम पता नहीं है क्योंकि बहुत बार फैमिलियर हो चुके हैं उससे, बहुत साथ रह चुके हैं। तो इतना साथ साथ इसको, इसी को लेकर सुतो, इसी को लेकर जगो, रात में इसी को खोलो, आंख खोलो तो इसी को देखो। इतना इससे गहरा प्रेम होना चाहिए। बात में आ रही है? पूरा जीती रहना चाहिए गहरा प्रेम, तब जाकर के आपसे क्वेश्चन बनेगा। नहीं समझ गए? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा, क्या होता है y माइनस बीटा इक्वल टू माइनस 1 बाई m इंटू एक्स माइनस अल्फा। y माइनस बीटा, बीटा हमारा क्या है 1, बोलो ना, नहीं बोलोगे? माइनस 1 बाई m 1, माइनस 1 इंटू एक्स माइनस अल्फा 1, खत्म, माइनस माइनस सब खत्म। दोनों को उधर भेज दे, भेजे x माइनस 1 माइनस y माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू 0, 1 1 कट गया। x माइनस y इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, x माइनस y इक्वल टू 0, x माइनस y इक्वल टू 0, बी इज योर करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आपका सेट 1 का टेंजेंट नॉर्मल का क्वेश्चन समाप्त हुआ। ओके, आप इसको नोट करें, आफ्टर दैट वी स्टार्ट सेट 2। सेट 2 का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेट 2 क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप निकालना है जी। ओके, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 3x 4 है जी, माइनस 4x एट x इक्वल टू 4। स्लोप निकालना है मतलब dy बाई dx निकालना है। एनी प्रॉब्लम? dy बाई dx निकालना है जी, 4 3 जा 12x क्यूब माइनस 4। एनी प्रॉब्लम?
एक्स क्यूब कितना डालना है 4। 12 इंटू 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64 माइनस 4 768 माइनस 4 कौन है ए। ग्रेड ए लेना है ग्रेड बी लेना है। ए मतलब ही आपन है, ए मतलब ये अट्रैक्टिव है। ओके बी माने पूरा होता है। ठीक है 37 द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट किया है, टेंजेंट का नहीं निकालना है, नॉर्मल का निकालना है। तो टेंजेंट और नॉर्मल के स्लोप में बस इतना ही अंतर होता है कि उसका 4 होता है, इसका -1/4 होता है। उसका 2/3 होता है तो -3/2 होता है। उसका m होता है तो -1/m होता है। मजा आ रहा है ना? मजा नहीं आ रहा है? आने देना। 37 है y इक्वल टू इक्वेशन ऑफ कर्व दिया हुआ है z2x² + 3 एट x इक्वल टू 0। पहले तो हम लोग निकालेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। बहुत अच्छी बात है, कुछ भी रहे, डरना थोड़े है, करना है। डिफरेंशिएट करोगे dy/dx इक्वल टू हो जाएगा जी 2 × 4x + 3 cos x। देखो भाई डिफरेंशिएशन तो आना चाहिए। डिफरेंशिएशन में बताए हैं डी से डिफरेंशिएशन जो है कैलकुलस का डी से दूध है। चाय बनाना हो तब भी दूध, खीर बनाना हो तब भी दूध, पीना हो तब भी दूध, खोआ बनाना हो तब भी दूध। मतलब डिफरेंशिएशन को दूध क्यों कहते हैं? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव तब भी डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन बनाओगे तभी डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओगे तभी डिफरेंशिएशन, एरिया बाउंड्री बाय कर्व बनाओगे तभी डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन दूध है, पीते रहिए सर। बहुत बच्चे का दूध ही खराब रहता है जी, नहीं काम होगा। आइए अब x = 0 डालो। 4 × 0 + 3 × cos 0, cos 0 का मान 1 मतलब कितना हो गया 3। तो जब टेंजेंट का स्लोप 3 हो गया तो नॉर्मल का कितना होगा -1/3 -1/3 -1/3 डी से दूध आई हो गया डिफरेंशिएशन। And now we have 38 देखिए क्या है। अब फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गया जी। सेम चीज y इक्वल टू दिया हुआ है sin x एट 0 0 अल्फा 0 बीटा 0। जो अल्फा है वही x है, जो बीटा है वही। तो m चाहिए। एकदम कान खोलकर सुन लो, जो खोलकर सुनाई देता है कि इफ यू वांट टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल देन यू शुड मस्ट हैव टू थिंग्स। फर्स्ट इज योर पॉइंट, सेकंड इज योर स्लोप। एनी प्रॉब्लम है? तो अल्फा बीटा है, m निकाल दो, dy/dx निकाल दो। का x जब 0 डालो, m कितना आ गया 1। m आ गया 1, अल्फा बीटा मालूम है। इक्वेशन अब क्या निकालना है? नॉर्मल। नॉर्मल रहिए जी, क्या होता है नॉर्मल रहिए, मैं चुपचाप खड़ा रहिए। नॉर्मल खड़ा होता है ना, विलंब, अका बका नहीं कीजिए। y - बीटा इक्वल टू m -1/m × x - अल्फा। फॉर्मूला याद है तो सवाल बर्बाद है, फॉर्मूला नहीं याद है तो लड़का लड़की बर्बाद है। m कितना है? कितना है? 1 है। m न 1 आया है, नॉर्मल निकालना है। नॉर्मल में है, क्या लिखोगे? ठीक है लगा? इंटू x माइनस अल्फा कितना है 0, y माइनस 0 y माइनस का 1 दर माइनस x उधर भेजो x प्लस y इक्वल टू 0 c। तो देख रहे हैं इसी तरह से कितना अच्छा से क्वेश्चन बन रहा है। ओके, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो लाल दबा देना। ओके, लाल बटन पहनने पर जोर देते हो। फिर हम लोग अगले मुलाकात में मिलेंगे सर, और कुछ ढेर सारे क्वेश्चनों को डील करेंगे। अभी 3 सेट बाकी है। ओके, नाइस बाय।